हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। एम एस सुलेखा के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ। इस ब्लॉग को आप लोग प्लीज़ देखिएगा और इस ब्लॉग को देखकर लाइक और कमेंट कीजिएगा। ये मैं करवा चौथ के लिए हस्बैंड वाइफ के लिए ब्लॉग तैयार कर रही हूँ। और इस बार ब्लॉग को ना आपको आदमी को बुरा लगना चाहिए और ना ही लेडीज़ को बुरा लगना चाहिए। दोनों मियाँ बीवी को समझना चाहिए इस बात को। तो ये ब्लॉग मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। प्लीज़ इस ब्लॉग को आप लोग देखिएगा और गलत है सही है जो भी है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे ये, अगर आप लोगों को सही लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा प्यारा प्यारा, और अगर आप लोगों को सही ना लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं ये ब्लॉग बनाना चाहती हूँ एक मियाँ बीवी के लिए जो हस्बैंड वाइफ हैं। आजकल के डेट में लोग सोचते हैं कि औरतें करवा चौथ आती है तो कहते हैं, आदमी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा औरतें पैसे वेस्ट करती हैं। तो नहीं जी, औरतें पैसे वेस्ट नहीं करती हैं। औरतें बहुत सोच समझ के यूज़ करती हैं पैसों को, बहुत सोच समझ के चलती हैं। कोई औरत अगर आपके लिए आई है आपके पास, तो अपना घर द्वार, अपने रिश्ते नाते सब छोड़ कर आई है। तो उस औरत को समझने की ज़रूरत है आपको। अगर उसका हस्बैंड नहीं उसको समझेगा तो आप बताइए कौन समझेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी पत्नियों को समझिए, उनकी परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए, उनके मन की बात सुनने की कोशिश कीजिए वो क्या चाहती हैं। तो इस करवा चौथ आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस करवा चौथ अपनी बीवियों को आप लोगों के बस के नहीं है। अगर 5,000 का नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, 5,000 का ना दें, 2,000 का ना दें, एक छोटा सा तोहफ़ा आप लोग अपनी वाइफ को ज़रूर दें। फिर देखिए उनके चेहरे पे क्या मुस्कान और क्या खुशी होती है। औरत ये नहीं कहती कि मुझे 10,000 की, अगर आपके पास पैसा नहीं है, हस्बैंड के पास पैसा नहीं है, तो औरत ये नहीं कहती कि मुझे तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मुझे 10,000 की साड़ी चाहिए ही चाहिए, मुझे 50,000 की ज्वेलरी चाहिए ही चाहिए। नहीं जी, औरतें बहुत समझदार होती हैं, हर चीज़ को समझती हैं, हर चीज़ को समझ के देख के चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, अपने बच्चों का भविष्य देखती हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस करवा चौथ आप लोग अपनी बीवियों को खुश करें, एक छोटा सा उपहार दें। वो बेचारी अपना पूरा संसार कहीं पैदा ली है, कहीं जन्मी है, कहीं पली है, बड़ी हुई है। किसी की वो बेटी थी, किसी की वो बहन थी, किसी की बीवी बन गई, किसी की माँ बन गई, किसी की दादी बन गई। बहुत सारे किरदार निभाती हैं एक औरतें। और औरतों का मेरे ख्याल से तो, मेरे तरफ से तो औरतों का हक है कि वो पूरे साल इंतज़ार करती हैं करवा चौथ की, कि करवा चौथ आने वाला है। कितना खुश होती हैं कि करवा चौथ आने वाला है। अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं, पूरे दिन भूखी प्यासी रहती हैं, शाम को 16 श्रृंगार करती हैं, सजती हैं, संवरती हैं। इसलिए क्योंकि हमारे हस्बैंड का लंबी उम्र हो। उनके श्रृंगार से ही तो आदमी का लंबी आयु बढ़ता है, लंबी उम्र होती है। इसलिए वो सज सवर के अच्छे से भगवान को पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हमारे पति का लंबी उम्र हो भगवान, और हम दोनों प्यार से रहें। इतना कुछ करती हैं आपकी वाइफ आपके लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है प्लीज़ कि उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। और हर करवा चौथ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ना कुछ दे सकें तो एक शाम के समय फूल भी ला कर दे देंगे आप लोग, तो आपकी बीवी बहुत खुश हो जाएगी, बहुत खुश हो जाएगी। आप ये करके आजमा के देखिएगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छी ना लगे तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और प्लीज़ दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। करवा चौथ के दिन तो ख़ास करके प्यार से रहें, प्यार से खाना खाएं एक दूसरे के साथ, अपने साथ में ही। और करवा चौथ बढ़िया से प्यार से मनाइए। ओके जी, हमारा यही मकसद था कहने का कि प्लीज़ करवा चौथ पे आप लोग अपनी बीवियों को
थोड़ा खुश करने की कोशिश किया कीजिए। मेरा और कोई इरादा नहीं था, बस इतना ही चाहती हूँ मैं कि सभी भाइयों से विनती है कि अपनी अपनी वाइफों को खुश कीजिए। जय श्री कृष्णा जी, बस इतना ही कहना चाहती थी। राधे राधे, बाय बाय। अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।